बाय बाय बिहार, और बिहार से भी निकल चुके हैं अपने घर के लिए और अभी उनके गाँव से जस्ट निकल रहे हैं अभी। तो अभी हमारी ट्रेन है 9 बजे की, मिलते हैं आपको आगे रास्ते में। आज की जर्नी सबसे टफ होने वाली है क्योंकि मेरे दोस्त की मम्मी उत्तराखंड जाने के लिए रेडी नहीं है और वो रोते बिलखते हुए उत्तराखंड जा रही थी। तो ये सबसे टफ पार्ट था कि उनको उत्तराखंड तक पहुंचाना। ऐसे ही हम सैदपुर मार्केट में पहुंचते हैं तो उसकी मम्मी को पूजा करनी होती है, लेकिन यहाँ पर हमारी ये वाली बस छूट जाती है। इसकी मम्मी कैसे न कैसे करके लेट करना चाहती थी ताकि हम यहीं पर रुक जाएं। उनको ये था कि कुछ ना कुछ करके लेट करना है और हम यहीं रुक जाएं। तो गाइस काफ़ी देर बाद एक बस आती है जो पटना के लिए जा रही है सीधे, और अभी हम जा रहे हैं पटना में, और इसमें भीड़ देखते हैं कितनी भीड़ लगी हुई है। ओ भाई साहब, इस बस में इतनी भीड़ लगी थी, ऐसा लग रहा था कि किसी मेले में आ गए हो। और यहाँ पर सीट तो बिल्कुल भी नहीं थी। बट इस बस की एक खासियत थी कि भाई इस बस में लगी हुई थी टीवी, जो आप टीवी देख के मूवी देख के मजे से आप जा सकते हो। लेकिन तब जब आपको मिलेगी सीट, और इस बस में हमें बिल्कुल भी सीट नहीं मिली ना सुदामा की। मुजफ्फरपुर तक ऐसे इस बैग को पीठ पे लेके जाता हूँ क्योंकि मुझे बैग उतारने का तक का टाइम नहीं मिला कि मैं बैग उतार लूँ, क्योंकि इतनी भयंकर भीड़ थी इस बस में। ऐसा लग रहा था कि किसी मेले में आ गए होंगे मेला देखने के लिए। इतने टाइम बिहार में रहा लेकिन पुलिस वालों को एक्टिव नहीं देखा, लेकिन जैसे ही मुजफ्फरपुर में पहुंचा तो झप से हमारे आगे पुलिस की गाड़ी आती है। मैंने सोचा ले भाई हो गया कांड, पता नहीं हमने क्या कर लिया। बट ऐसा कुछ नहीं था, हम तो बड़े शरीफ हैं। पर 2 लड़के बाइक पे भाग रहे थे और कौन सा क्राइम किया था ये पता नहीं, क्योंकि हम लोग तो बस में थे, हमें पता भी नहीं है और हमने पूछने का टाइम भी नहीं मिला। तो इन लोगों को रोक लेती है और मैंने यहाँ पर बिहार में पहली बार पुलिस वालों को एक्टिव देखा। यह है मुजफ्फरपुर, और बताया जाता है कि बिहार का सबसे खतरनाक शहर यही है मुजफ्फरपुर। सारे गुंडे, सारे चोरी चकारी सबसे ज़्यादा यही होती है। और ये मैंने भी देख लिया है, साक्षात अपनी आंखों से मैंने ये देख लिया मुजफ्फरपुर। बिहार की बसों को देखकर मुझे सूर्यवंशम मूवी की याद आ जाती है कि बेटे हीरे सारे बसों में मूवी लगनी चाहिए। यहाँ पर आज पुरानी मूवी की शौकीन है तो आप मूवियाँ देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 मूवी देखी पुरानी। सो गाइस फाइनली मुझे सीट मिल चुकी है और ये है मुजफ्फरपुर में पहुंच चुके हैं हम लोग अभी। वैसे तो हमारी ट्रेन लेट हो चुकी थी क्योंकि हमारी 9:20 पर ट्रेन थी, लेकिन हम बहुत लेट हो चुके थे। और यहाँ पर महात्मा गांधी सेतु में इतना लंबा जाम लग गया कि भाई अब हमने उम्मीद छोड़ी थी कि हम पहुँच पाएंगे, क्योंकि हमारी ट्रेन वह पहले से ही लेट थी। लेकिन बाद में हमको पता चला कि हमारी ट्रेन आज 12 बजे आने वाली है, क्योंकि कुछ कारणवश वो ट्रेन भी लेट हो गई। तो हमें थोड़ा सा राहत मिली और हम यहाँ से हमने सोचा कि यार 3 घंटे का और टाइम है हमारे पास, हम पहुँच ही जाएंगे। पटना के रेलवे स्टेशन तक पहुंचते पहुंचते हमें लग जाती है काफ़ी भूख। जो टाइमिंग थी हमारी वो 10:30 बजे तक हम पहुंच गए थे यहाँ पे। वैसे भी हमारी ट्रेन लेट थी तो हमने सोचा पहले खाना खा लेते हैं और आराम से फिर स्टेशन के अंदर जाएंगे। तो यहाँ पर हम मंगा लेते हैं वेज खाना, प्योर वेज खाना। खाना खाने के बाद जैसे ही हम रेलवे स्टेशन के अंदर गए तो भाई हमें क्या नज़ारा दिखा यहाँ। एक तो यहाँ पर पूछताछ पे कोई भी नहीं था, कब से हम उनको बुला रहे थे लेकिन यहाँ पर कोई नहीं आया। और स्टेशन पूरा खचाखच जो पब्लिक थी उससे भरा हुआ था, जो यात्री थे उनसे भरी हुई थी, क्योंकि आज की जितने भी ट्रेन थी ना वो सारी की सारी लेट हो रही थी। तो इस चक्कर में लोग सारे ऐसे ही बैठे हुए थे और इस मंजर को देख के मेरी भी हालत खराब हो गई। मुझे लगा कि आज भाई साहब कहीं भी बैठने तक की सीट नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ये अभी हम पूछताछ पे ही थे लेकिन अंदर इतनी भयंकर भीड़ लगी हुई थी, हमें दूर से दिखाई दे रहा था। लेकिन इसके अंदर बाद में जाएंगे, पहले पूछताछ पे ये पता करना था हमें कि आज की ट्रेन 12 बजे जाएगी या जा चुकी है। सबसे मेन प्रॉब्लम यही थी। और यहाँ पर एक भाई जो कि पॉलीथीन बेच रहे थे और सबसे अच्छा बिजनेस लग रहा था बंदे का यहाँ पर मेरे को देख के रात को। भाई ये पॉलीथीन का रेट 30 रुपये था, आगे आपको दिखाता हूँ मैं। ब्लॉग ही सही है। कितने का है? 30 का है।
फाइनली एक बंदा आता है पूछताछ पे और इस बंदे का एटीट्यूड इतना खतरनाक था कि ऐसा लग रहा था कि यार डीएम की पोस्ट भी इसके आगे कुछ भी नहीं है। जैसे हम पूछताछ के बाद अंदर गए तो भाई यहाँ का मंजर देख के ऐसा लग रहा था कि हे भगवान क्या हुई, कहाँ आ गए हम। तो भाई इस मंजर को देख कर मेरी हालत खराब होने वाली है, क्योंकि हमें 2-2.5 घंटे यहाँ पर वेट और करना है और उसके बाद हमने ट्रेन आएगी कि नहीं आएगी ये भी पता नहीं था। मैं तो वैसे भी थक गया था, क्योंकि मैं आधे रास्ते तक बैग को पीठ पे लगा कर खड़े खड़े बस में आया। तो यहाँ को देख करके मेरी और हालत खराब होगी, क्योंकि मुझे थकान बहुत तेज की लग गई थी। ऐसे एक पॉलिथीन हमने भी ली थी, तो भाई हमें जहाँ जगह मिली इसके बगल पे हमने ये पॉलिथीन बिछाई और बैग रखे। मैं तो भाई लेट गया, क्योंकि मुझे इतनी भयंकर थकान लगी हुई थी कि मुझसे खड़ा रहा नहीं जा रहा था। और सुदामा की मम्मी भी सो गई, उनको भी बहुत थकान लग गई थी। यहाँ पर आ जाती है हम लोगों की ट्रेन, और भाई की खुशी देखिए आप। ट्रेन आने पर भाई की खुशी देखिए भाई, इतनी खुशी सभी की थी लेकिन भाई की कुछ अलग ही थी। पहले यहाँ पर हमारी ट्रेन आ चुकी है, हमारी नहीं मतलब कि ट्रेन आ चुकी है। और इसके बाद हमने सबसे पहले अपनी सीट देखी। तो टाइम बहुत हो चुका था और 1 बजे के आसपास हम सोने चले जाते हैं, और नींद भी बहुत तगड़ी आ रही थी। तो हमने सोचा कि सो लेते हैं, क्योंकि 1 बज चुका था। तो सुबह हो चुकी है और मैं सबसे पहले उठ जाता हूँ और मैं चेक करता हूँ कि कौन कौन उठे हुए हैं। तो इसमें मैंने देखा कि सुदामा की मम्मी भी उठ चुकी है, उनकी नींद भी खुल चुकी है। तो मुझे बोलते हैं कि वीडियो बना रहे करके। फाइनली दूसरे दिन सुदामा की मम्मी का मूड भी ठीक हो गया था। उनको पता चल गया था कि अब मेरे को उत्तराखंड जाना ही जाना है। तो यहाँ पर सुदामा की मम्मी भी बड़ी खुश थी। मॉर्निंग के टाइम पे हमने सोचा कि थोड़ी ठंडी हवा खाई जाए और कुछ अच्छे से शॉट लिए जाए। बाहर का नज़ारा पूरा जंगल ही जंगल का था, तो काफ़ी ताज़ी हवा आ रही थी। अच्छा है गाना, अच्छा है। जोर से बोलो ना। अच्छा गाना नहीं गाना तो अच्छा वाला। क्या हमारे घर में क्या होगा? हमारे घर में उल्लू उल्लू होगा। एक गाना गाना एक बारी। सांप से तेरी फट रही थी, सांप से तेरी फट रही थी, अब उल्लू आ रहा था। तेरी नहीं फट रही थी साले सांप से। गली गली में मैं ढूंढ रहा। आंटी कौन सा गाना था? कभी देखा मेरे घर में एक भी सांप नहीं? घर में नहीं सांप। वहाँ जो सांप आया था वो सांप ही खा लेती बकेती। बकेती का होगा भी तो पता नहीं है। आंटी गाना गाना एक बार। हमारे घर में क्या? उल्लू। पूरा बोलो ना। हमारे घर में उल्लू आ गया। गाना गा के, गाना गा के ना। ये है बिहार की फेमस डिश जिसे बोलते हैं ठेकुआ। ये हमें बिहार में तो खाने को नहीं मिला, लेकिन आंटी ने ट्रेन में लेके आए थे, तो हमने ट्रेन में इसका नाश्ता किया और काफ़ी मीठा था, काफ़ी अच्छा था ये खाने में। अभी बस ये है कि टाइट नहीं था, इतना टाइट नहीं था कि आप खा नहीं सकते, क्योंकि वरना इस टाइट होता तो इसे आरी से काटना पड़ता। सो गाइस, यहाँ पर हर्रावाला में जो हमारी ट्रेन थी वो रुक चुकी है, और मैं चल रहा हूँ पैदल पैदल। मैं यहीं पे उतर गया, क्योंकि यहाँ से मेरा घर थोड़ा नज़दीक पड़ता है। तो मैंने सोचा कि यहाँ से मैं रैपिडो कर लूँगा और यहाँ से फिर घर से जाऊँगा। तो ये स्टेशन पे एकदम स्टेशन पर नहीं रुकी, काफ़ी दूर रुक चुकी है। तो काफ़ी देर से पैदल पैदल चल रहा हूँ मैं,
क्योंकि आगे मेरा जो ट्रेन का बुक था वो सबसे आगे था, तो वहाँ से इधर स्टेशन की तरफ पैदल पैदल आ रहा हूँ। यहाँ से मैं रैपिडो करता हूँ और फिर घर के लिए निकलता हूँ। सो आगे मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में। बाय बाय टाटा। अभी मैं पहुँच चुका हूँ देहरादून में। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।